जाड़े का मौसम हो और मटर की कचौड़ी ना बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए आज हम भी बनाते हैं मटर की कचौड़ी। बहुत ही क्रिस्पी कचौड़ी बनेगी, कचौड़ी फूलेगी और सबसे अच्छी बात कि इसके लिए मटर नहीं उबालना है। अब कचौड़ी कैसी क्रिस्पी है ये आवाज़ सुन के देखिए आप। एक और अच्छी बात यह है कि ये कचौड़ी बनेगी आटे से। तो अगर आप मैदे से परहेज करते हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर बनाइए। सबसे पहले एक कढ़ाई में हम लेंगे 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल। जब वो गर्म हो जाए तो हम उसमें डालेंगे आधा चम्मच ज़ीरा। ज़ीरे को तड़कने देंगे, थोड़ा चला लेंगे और जब ये ज़ीरा तड़क जाए तो हम इसमें डालेंगे हरे मटर। यहाँ पे मैंने 1 किलो मटर छील लिया था और उसमें से थोड़ा सा मटर बचा करके रखा है, बाकी मटर मैं इसमें डाल रही हूँ। मटर को अब हम थोड़ी देर ऐसे ही चलाएंगे, थोड़ा सौटे करेंगे। अभी इसमें हम कोई भी मसाला नहीं डालेंगे, इसमें सिर्फ डालेंगे नमक। नमक डालकर हम इसे थोड़ा चलाएंगे और नमक को अच्छी तरह से मटर में मिला लेंगे। उसके बाद हमें इसे ढक करके थोड़ी देर पकाना है, तो थोड़ा इसे ढक देंगे। ढकने से ये होगा कि नमक और मटर मिलके पानी छोड़ेंगे और इस पानी में ही मटर पकेंगे। ये आप देखिए, ये पानी इतना सारा नमक के कारण छूट रहा है। इसमें जो मटर पकेंगे तो वो अंदर से भी नमकीन हो जाएंगे। पानी जब थोड़ा सूख जाए तो हम इसमें डालेंगे 3/4 चम्मच हल्दी, 3/4 चम्मच ही भुने जीरे का पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला पाउडर और 1/4 चम्मच गरम मसाला। साथ साथ हम इसमें डालेंगे 1 इंच अदरक का टुकड़ा कद्दूकस किया हुआ। इन सब चीज़ों को डाल करके हमें इसे भूनना है। इसमें कोई भी लहसुन या प्याज नहीं डलेगा, तो बिना लहसुन प्याज के ये मटर का मसाला बनेगा। थोड़ी देर भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और फिर से इसे मिला करके अब भूनेंगे। इसे तब तक भूनना है जब तक कि मटर पक ना जाए, उसका कच्चापन ना चला जाए, वो पक ना जाए। हमें कोई मटर उबालना नहीं है, कुछ नहीं करना है, प्याज लहसुन हमने इसमें डाला नहीं है। तो बहुत सिंपल सी रेसिपी है लेकिन बहुत टेस्टी बनती है। ये जो मटर का मसाला बनता है ये बहुत ही अच्छा बनता है। भुन जाने के बाद हम मटर को ठंडा होने देंगे और उसके बाद उसे पीस लेंगे। इस बीच में हम आटा तैयार करेंगे। तो यहाँ पे ले रही हूँ मैं 2 कप गेहूँ का आटा और इसमें मिला रही हूँ 1/4 कप बारीक सूजी। अगर आपकी सूजी बारीक नहीं है तो उसे मिक्सी में चला करके बारीक कर लें, लेकिन बारीक सूजी ही डालें। अब मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच ही अजवाइन, जिसे हथेलियों में मसल करके डालना है। अब इसमें डालेंगे 3 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल। बिल्कुल नाप करके डालें तो आपकी कचौरी बहुत ही अच्छी बनेगी। और इन सभी चीज़ों को खूब अच्छी तरह से हमें मिला लेना है। जब ये अच्छे से मिल जाएंगी तो इससे मुट्ठी बंधने लग जाएगी। आप देखिए, मिलाते मिलाते ये बहुत ही बढ़िया इसका मिक्सचर तैयार हो जाएगा। जब ये मिक्सचर तैयार हो जाए तो हम इसमें डालेंगे पानी और पानी डाल करके हमें इसे बिल्कुल मुलायम गूंदना है, जैसे कि हम रोटी का आटा गूंदते हैं उस तरह से। तो धीरे धीरे करके पानी डालें और उसके बाद बिल्कुल रोटी के आटे की तरह ही इसे गूंदें। इसे हार्ड नहीं रखना है, इसे मुलायम ही गूंदना है। तो आप देखिए, बिल्कुल रोटी के आटे की तरह ही इसे मैं गूंद रही हूँ। उसी तरह से मुक्की लगा रही हूँ, उसी तरह से गूंद रही हूँ और इसे बिल्कुल मुलायम गूंद लेना है। इस आटे को गूंदने के लिए मैंने 1 कप पानी लिया था और मैं आपको दिखलाती हूँ कि उसमें थोड़ा सा पानी अभी भी बच गया है। तो आप देखिए, करीब करीब 1 बड़ा चम्मच पानी इसमें बच गया है। इतने में ही हमारा आटा गूंद गया है। तो अब जो मटर हमने पीस करके रखा था उसकी हम गोलियां बना लेंगे नींबू के साइज़ की। इससे 2 चीज़ें होंगी। एक तो जब हम कचौड़ी बनाएंगे तो हमें आसानी रहेगी उसमें ये भरने में, और दूसरी सभी एक साइज़ की बनेंगी तो हमारी कचौड़ियाँ भी जो हैं एक तरह की बनेंगी। तो मटर की कुछ गोलियां तैयार हो गई हैं। अब चलिए हम आटे की लोई काटते हैं। तो इस आटे से जो हम लोई बनाएंगे उसका भी साइज़ वही रहेगा जितना कि हमारे मटर की गोली का साइज़ है, मतलब कि दोनों एक बराबर साइज़ के ही होंगे।
तो एक बार आटे को अच्छी तरह से मिला लें फिर से, और मिलाने के बाद हम इसमें से लोई काटेंगे। तो छोटी छोटी लोई काट लें, जैसा कि मैंने बताया उसी साइज़ की जितने साइज़ की हमने मटर की गोलियां बना करके रखी है। इससे जो हमारी कचौड़ी होगी वो बिल्कुल भरी भरी रहेगी मटर से। तो ये देखिए, यह हमारी लोइयाँ भी कट गई। अब चलिए इसमें मटर भरते हैं। तो इसे अच्छी तरह से हथेली में घुमाएं, उसके बाद इसकी कटोरी बनाएं। बढ़िया कटोरी बड़ी सी बनाएं, क्योंकि आप जानते हैं कि दोनों का साइज़ एक जैसा है, तो थोड़ी बड़ी कटोरी होनी चाहिए। बिल्कुल आप देखिए मैंने इसको एकदम पतला कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे ये गोली, और उसके बाद चारों तरफ से किनारे को उठाते हुए इसे हमें सील करना है। सील करने में हमें सावधानी बरतनी है, क्योंकि अगर ये अच्छे से सील नहीं होगा तो फिर ये कचौड़ियाँ जो हैं तलते समय फटने लगेंगी। तो इसको बिल्कुल इस तरह से दबाते हुए उठा लें, और उठाने के बाद अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत जो है आटा ज़्यादा हो रहा है तो उसे तोड़ करके हटा लें। और उसके बाद इसे हमें हथेलियों में ही दबाना है, हाथों से ही दबाना है, इसे बेलना नहीं है। आपको अगर दिक्कत लग रही है तो आप चाहे तो बेल सकते हैं, लेकिन बेलने की ज़रूरत नहीं है। बस हल्के हाथों से इसे दबाते जाएं, उसके बाद हथेली में दबा करके एक कचौड़ी का शेप दे दें। तो देखिए एक कचौड़ी हमारी तैयार हो गई। इसी तरह से हम और भी कचौड़ियाँ तैयार करेंगे। एक और मैं आपके सामने बना लेती हूँ। तो इस तरह से हाथों के हथेलियों के बीच में ये आप लोई को गोल करें, उसके बाद उसकी कटोरी बनाएं। कटोरी बनाने के बाद हमें इसमें रखना है एक मटर के मसाले की गोली, और उसके बाद चारों तरफ से इसके किनारे को उठाते हुए इसे सील करना है। सील करने के बाद इसे हाथों से दबाते हुए बिल्कुल सुनिश्चित करना है कि ये अच्छी तरीके से सील हो गई हैं, कहीं से कोई भी गैप नहीं रहा है, क्योंकि जहाँ भी गैप होगा ये फटेंगी कचौड़ी। तो इसी चीज़ का एक ध्यान रखना होता है इसमें। तो ये देखिए ये हमारी दूसरी कचौड़ी में भी फिलिंग भर गई। इसे भी उसी तरह से दबा के हम इसकी भी कचौड़ी बना लेते हैं, और इसी तरह से बाकी लोई की भी कचौड़ी हम बनाएंगे। अब जब हम कचौड़ियाँ बनाते रहते हैं तो हमें तेल को भी गर्म करना है, क्योंकि कचौड़ियों को हम धीमी आंच पे तलते हैं तो कच्चे तेल में नहीं तल सकते। तो इसीलिए तेल को पहले हम गरम कर लेंगे, और गरम करके बिल्कुल ठंडा कर लेंगे, और फिर से उसे चढ़ाएंगे और देखेंगे छोटी सी लोई डाल के कि वो धीरे धीरे ऊपर आ रही है कि जल्दी आ रही है। उसको बिल्कुल धीरे धीरे ऊपर आना है, उसमें से बहुत ज़्यादा बुलबुले नहीं छूटने हैं, और तब हमें इसमें कचौड़ियों को डालना है। कचौड़ियों को डालने के बाद हम उसे थोड़ी देर ऐसे ही रहने देंगे, वो अपने आप ही ये कचौड़ियाँ नीचे से ऊपर आएंगी। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा इसे हिलाना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने तेल बहुत ज़्यादा नहीं लिया है और ये कचौड़ियाँ तेल से थोड़ी बाहर आ रही हैं। तो कचौड़ियों को मैं तेल में डुबो देती हूँ। उसके बाद इसे बिल्कुल छोड़ देना है, बिल्कुल हिलाना नहीं है जब तक ये खुद ऊपर नहीं आती। और आप देखिए ये फूल करके ऊपर आ चुकी हैं। अब इन्हें हम धीरे धीरे पलटेंगे। हमें गैस का फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो पे रखना है, और लो पे ही इसे तलना है। बीच बीच में अगर आपको लगे कि बहुत ही ज़्यादा लो हो रहा है तो थोड़ा बहुत आप मीडियम पे ला सकते हैं। हाई पे बिल्कुल नहीं करना है। हाई पे बस हम आखिरी आधे से 1 मिनट ही करेंगे इसे लाल करने के लिए। तो ये देखिए हमारी कचौड़ियाँ फूल चुकी हैं, बढ़िया रंग भी आ चुका है, लेकिन अभी और थोड़ा रंग आना बाकी है। तो अब फ्लेम को हाई करके इसमें थोड़ा रंग आने देते हैं। मैदे की कचौड़ियों में उतना रंग काफ़ी था, लेकिन आटे की कचौड़ी थोड़ी ज़्यादा लाल होती है। तो जितनी लाली हमें चाहिए उतनी लाल भी हमारी कचौड़ियाँ हो चुकी हैं। तो अब इन कचौड़ियों को हमें निकालना है। इन्हें हम एक छन्नी में ले लेते हैं ताकि इसका एक्सेस ऑयल जो है वो ड्रेन हो जाए। तो अब देखिए कितनी बढ़िया फूली फूली सी कचौड़ी बनी है। तो देख करके मन ललचा रहा है ना। बहुत ही बढ़िया मटर की कचौड़ी बनी है। अब इसी तरह से हमें बाकी कचौड़ियों को भी तल लेना है। तो चलिए ये दिखा करके, और अब मैं डालती हूँ बाकी की कचौड़ियाँ। तो 4 थोड़ा ज़्यादा हो रहा था तो इस बार मैंने 3 ही डाला है। 3 कचौड़ी अच्छे से फूलेगी। और ये देखिए कचौड़ियाँ तैयार हो चुकी हैं।
आप इसको डायरेक्टली खाइए या फिर सॉस के साथ खाइए, इमली की चटनी के साथ खाइए या फिर चाट बना करके खाइए। पहले तो इन कचौड़ियों की खूबसूरती देख लीजिए, आटे से बनी हुई हैं, लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं है इसमें, और मटर को भी हमने कोई उबाला नहीं, बहुत ही आसानी से इसे बनाया है। तो आप भी इस रेसिपी को बना करके ज़रूर देखिए। अब चलिए एक कचौड़ी की हम चाट बनाते हैं। आवाज़ सुनिए कितनी खस्ता है ये। मटर भी देख लीजिए। इसके ऊपर हम डालेंगे इमली की चटनी, हरी चटनी, साथ साथ हम डालेंगे बारीक कटी प्याज, उसके साथ साथ डालेंगे बारीक कटा हुआ टमाटर, थोड़ी सी बारीक कटी हरी मिर्च, और साथ साथ डालेंगे बारीक कटा हरा धनिया। अब चाट है तो उसके ऊपर हम थोड़े से बारीक वाले सेब भी डाल देंगे। आप चाहें तो दही भी डाल लें, मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि अभी ठंड में दही थोड़ा अवॉइड कर रही हूँ। तो देखिए कितनी बढ़िया चाट भी इसकी बन गई। आप नॉर्मल भी खा सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ एक नए वीडियो में। नमस्ते।